Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Patient Care and Hospital Management of DRT Part 2. पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने मेडिको लीगल केस के बारे में डिस्कस किया था और हमारा टॉपिक एमएलसी कंप्लीट हो चुका था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वाइटल साइन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे पेशेंट केयर की। दैट मीन्स कि अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पेशेंट केयर से रिलेटेड है, ना कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पेशेंट केयर में अगर अपन बात करें तो जो पेशेंट की केयर की जाती है, चाहे वो आपका वार्ड हो या फिर आईसीयू हो या फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, उस वक्त कुछ साइंस मेज़र किए जाते हैं। ठीक है, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स दैट मीन्स जिनका मेन फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं और मेन हैं, ठीक है, उनके कुछ ऑर्गन्स के साइंस मेज़र किए जाते हैं ताकि हम किसी भी बॉडी की डिजीज़ कंडीशंस के बारे में पता लगा सकें या फिर रिकवरी के बारे में पता लगा सकें। यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है वाइटल ऑर्गन और एक आता है वाइटल साइन। वाइटल ऑर्गन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी एट्सेट्रा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स की बात तो ये हुई कि जो कि एसेंशियल हैं बॉडी पार्ट के लिए, और अगर उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो कुछ साइंस मेज़र करते हैं हम और उनके थ्रू हम पता लगाते हैं कि वो जो ऑर्गन्स है उनका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए जो साइंस मेज़र किए जाते हैं वही साइंस आपके वाइटल साइंस कहलाते हैं। मेनली वाइटल साइंस 4 होते हैं। प्राइमरी की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी वाइटल साइंस केवल और केवल 4 होते हैं, बट अभी एक वाइटल साइन और ऐड किया गया है इसके अंदर, तो इसको मिलाते हुए टोटल अपने 5 वाइटल साइंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में, दैट मीन्स थ्योरी इंट्रोडक्शन। Vital signs, also known as vitals, are a group of the 4 to 5 most important medical signs that indicate the status of the body's vital, life-sustaining functions. That means कि vital signs जिनको हम vitals भी बोलते हैं, that means कि अगर आपको वाइवा के अंदर अकेला vitals बोल दिया जाए तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, vitals भी कहा जाता है इन्हें, are a group of 4 to 5 most important medical signs। एक ग्रुप है किसका? मेडिकल इम्पोर्टेंट साइंस का। और कितने ग्रुप में कितने हैं? 4 से 5। ठीक है, दैट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। और बॉडी का कौन सा स्टेटस? वाइटल स्टेटस, दैट मीन्स लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस। ठीक है, जिस पे कि दैट मीन्स अपनी जो ह्यूमन बॉडी की जो टोटल फंक्शनिंग है वो उन पे डिपेंड करती है। लाइफ सस्टेनिंग, सस्टेनिंग का मतलब होता है थामने वाला। ठीक है, तो दैट मीन्स लाइफ को थामने वाले जो अपने फंक्शंस है, ऑर्गन्स है, उनके बारे में पता चलता है हमें वाइटल साइंस के थ्रू। These measurements are taken to help assess the general physical health of a person, give clues to possible diseases and show progress toward recovery. That means कि इन measurements की सहायता से हमें क्या क्या पता चलता है। Measurements are taken to help, इनसे हमें हेल्प होती है किसके अंदर? टू assess the general physical health of a person, किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो जनरल हेल्थ है उस कंडीशन के बारे में पता करने के, जनरल फिजिकल हेल्थ कंडीशन के बारे में
पता चलता है। गिव क्लूज टू पॉसिबल डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ होने वाली है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिजीज़ के बारे में आपको वाइटल साइन से कंफर्म तो पता नहीं चलेगा, बट क्लू मिल जाता है, कई बार हिंट मिल जाती है कि वाइटल साइंस आप मेज़र करके पता लगा सकते हो या फिर अनुमान लगा सकते हो कि ये डिजीज़ होने की कंडीशन है यहाँ पे। एंड शो प्रोग्रेस टुवर्ड रिकवरी, और जब पेशेंट आपका इल कंडीशन में होता है, बीमार होता है, और वो जब रिकवर हो रहा होता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे उस वक्त भी हम वाइटल साइंस मेजर करते हैं। जब वाइटल साइंस में इम्प्रूवमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि रिकवरी हो रही है या नहीं। तो दैट मीन्स कि वाइटल साइंस की सहायता से हम जनरल फिज़िकल हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन होने की संभावना है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके अनुमान के बारे में पता लगा सकते हैं, और रिकवरी के बारे में भी यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ अ पर्सनस वाइटल साइंस वेरी विद एज, वेट, जेंडर एंड ओवरऑल हेल्थ। दैट मीन्स कि ये जो वाइटल साइंस है, इनके अपन नॉर्मल रेंज की बात करें, रेंज दैट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम, कहाँ से कहाँ तक। अगर अपन रेंज की बात करें तो वो रेंज भी यहाँ पे बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, और वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है? एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि अपन यहाँ पे पर्सन के वाइटल साइंस की बात कर रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग वाइटल साइंस की रेंज चेंज होती है, वेट के अकॉर्डिंग हो जाती है, और जेंडर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है। और ओवरऑल हेल्थ, कई बार क्या होता है कि ओवरऑल हेल्थ की, दैट मीन्स हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब है या फिर हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उस कंडीशंस में भी वाइटल साइंस की रेंज चेंज हो सकती है। देयर आर प्राइमरी वाइटल साइंस, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑफन नोटेड एट BT, BP, HR एंड RR। दैट मीन्स कि मैंने आपको बताया था 4 से 5 वाइटल साइंस होते हैं। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी प्राइमरी वाइटल साइंस की। तो प्राइमरी केवल 4 वाइटल साइंस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका बॉडी टेम्परेचर आता है, सेकंड ब्लड प्रेशर, थर्ड पल्स जिसे हार्ट रेट भी कहा जाता है, एंड ब्रीदिंग रेट, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी रेट को ही ब्रीदिंग रेट और ब्रीदिंग रेट को ही रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। ये जो 4 वाइटल साइंस है, इनको नॉर्मल जब अपन मेडिकल के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वहाँ पे जब नोट करते हैं, लिखते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी जाती है। तो वहाँ पे अपन इसको किस तरीके से नोट करते हैं? BT, BP, HR एंड RR। BT से आपका होता है बॉडी टेम्परेचर, BP से ब्लड प्रेशर, HR से हार्ट रेट और RR से रेस्पिरेटरी रेट। अब अपन बात करते हैं इक्विपमेंट्स कि इन सब प्राइमरी वाइटल साइंस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिएंगे। द इक्विपमेंट नीडेड इज़ अ थर्मोमीटर, a sphygmomanometer and a watch. Although a pulse can be taken by hand, a stethoscope may be required for the patient with a very weak pulse. That means कि ये जो जितने भी प्राइमरी वाइटल साइंस है, इनको मेज़र करने के लिए जो अपने को इक्विपमेंट चाहिए वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट थर्मोमीटर होता है, सेकंड स्फिग्नोमेमोमीटर, और थर्ड होती है वॉच। इसके अलावा जो आपका फोर्थ है वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की जगह कई बार अपन हैंड से भी पल्स चेक कर सकते हैं। अब अपन इनकी बात करें कि ये चारों इक्विपमेंट किस किस वाइटल साइंस को मेज़र करने के काम में आते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर से। सेकंड ब्लड प्रेशर जो वाइटल साइंस है वो मेज़र किया जाता है स्फिग्नोमेमोमीटर और स्टेथोस्कोप की सहायता से। थर्ड अपन बात करते हैं पल्स, जिसे हार्ट रेट कहा गया है। पल्स को हम चेक करते हैं वॉच प्लस स्टेथोस्कोप। दैट मीन्स ये दोनों इक्विपमेंट यहाँ पे चाहिएंगे। और जो आपका लास्ट प्राइमरी वाइटल साइंस है जिसका नाम है ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट, इसको चेक करने के लिए हमें वॉच चाहिए होगी। ठीक है। स्टेथोस्कोप की अगर अपन बात करते हैं, स्टेथोस्कोप पल्स को चेक करने के काम में आता है। पल्स अपन बाई हैंड भी चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है उन आर्टरीज पे अपन फिंगर रख के हैंड से भी चेक कर सकते हैं। बट कई बार अगर पेशेंट की पल्सेस वीक हों तो उस कंडीशन में स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है। तो ये तो था नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट प्राइमरी वाइटल साइन की।
विच इज़ बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर के बारे में अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर. Temperature recording gives an indication of core body temperature which is normally tightly controlled thermoregulation as it affects the rate of chemical reaction. Body temperature is maintained through a balance of the heat produced by the body and the heat lost from the body. That means कि यहाँ पे अपन टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की जो रिकॉर्डिंग करते हैं अपन, रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे अपन के अपने को इंडिकेशन क्या मिलता है, गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर. जो आपकी होल बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर, बॉडी के अंदर का क्या टेम्परेचर है. जितने भी ऑर्गन्स है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कहीं पे हीट लॉस हो रही है तो कहीं पे हीट चाहिए. ठीक है, तो दैट मीन्स कि उस कंडीशन में आपका कोर बॉडी टेम्परेचर क्या है. टेम्परेचर है क्या, वैसे कोई भी दो अलग अलग बॉडीज़ के बीच में जो हीट का डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है. विच इज़ नॉर्मली टाइटली कंट्रोल, जो कि आपका क्या रहता है, कंट्रोल्ड रहता है. किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. थर्मो रेगुलेशन, थर्मो दैट मीन्स हीट, रेगुलेशन कंट्रोल करना, रेगुलेट करना. एज इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी केमिकल रिएक्शंस की रेट इफेक्ट होती है, दर अफेक्टेड होती है, उसी तरीके से टेम्परेचर भी अफेक्ट होगा उनके साथ साथ में. Body temperature is maintained through a balance of the heat produced by the body and the heat lost from the body. That means कि body temperature maintain किस तरीके से रहता है, बैलेंस करके. कौन कौन से दो चीज़ों के बीच में बैलेंस होगा यहाँ पे, एक हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, दूसरा हीट लॉस बाय द बॉडी. दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसमें से लॉस कितनी हो गई, इन दोनों का जो बैलेंस है वही क्या कहलाता है यहाँ पे, बॉडी टेम्परेचर कहलाता है. या फिर अपन बात कर सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इन दो प्रोसेस के थ्रू मेंटेन रहता है. अब अपन बात करते हैं नॉर्मल रेंज की. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि जो नॉर्मल रेंज होती है वो एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशन, वेट, इसके अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है. बट अपन यहाँ पे बात करेंगे एक एडल्ट पर्सन के रेंज की. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन जेंडर, रिसेंट एक्टिविटी, फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन, टाइम ऑफ द डे एंड इन वीमेन द स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दैट मीन्स कि जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो एक पर्सन का डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे. फैक्टर क्या क्या है, जैसे कि जेंडर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है कि मेल और फीमेल का जो होगा वो अलग अलग होगा. रिसेंट एक्टिविटी, रिसेंट का मतलब आपने जस्ट बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने से पहले क्या एक्टिविटी की थी. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह आप करके आए हो तो उस कंडीशन में आपका बॉडी टेम्परेचर हाई मिलेगा. अगर आप रेस्ट कंडीशन में थे तो आपका बॉडी टेम्परेचर लो मिलेगा. फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन, जब अपन फूड इंटेक करते हैं, फ्लूइड इंटेक करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं. जब बॉडी में रिएक्शंस होंगी तो हीट वहाँ पे निकलेगी, तो दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. तो इस कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर वेरी हो सकता है. टाइम ऑफ द डे, डे दैट मीन्स पूरा जो आपका डे है उसके कौन से पीरियड में आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, उस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर वेरी हो सकता है. एंड इन वीमेन द स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, और वीमेंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो स्टेजेज होती है उस वक्त भी बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, वेरी होता है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट टू 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 99 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 37.2 डिग्री सेल्सियस फॉर अ हेल्दी एडल्ट. अगर अपन अब बात करें एक हेल्दी एडल्ट की, ठीक है, और कुछ कंडीशंस को सेम रखते हुए, जैसे कि कोई पहले रिसेंट एक्टिविटी ना की हो, फ्लूइड नहीं लिया हो या फिर कोई फूड कंजप्शन नहीं किया हो, तो दैट मीन्स उस कंडीशन में अगर अपन बात करें एक हेल्दी एडल्ट की तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होती है उसकी रेंज क्या होती है. रेंज दैट मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम, जो कि नॉर्मल होता है. ठीक है,
97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर दो यूनिट होती है अपनी टेम्परेचर की मेनली यहाँ पे, एक फ़ारेनहाइट और एक डिग्री सेल्सियस। अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज़्यादातर बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही मेज़र किया जाता है। अगर अपन बात करें सेल्सियस की तो इसकी रेंज होती है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये आपके नॉर्मल रेंज है एक बॉडी टेम्परेचर की, एक हेल्दी एडल्ट पर्सन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स फ्रॉम विच द टेम्परेचर कैन बी टेकन। दैट मीन्स कि अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स या फिर कौन कौन से साइट दैट मीन्स जगह जहाँ से आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। ए पर्सनस बॉडी टेम्परेचर कैन बी टेकन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। दैट मीन्स कि कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिनके थ्रू हम एक पर्सनस का बॉडी टेम्परेचर, एक आदमी या फिर एक ह्यूमन बीइंग की बात कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। फर्स्ट जो आता है मेथड उसका है नाम ओरली। ओरल वर्ड सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, अपने माउथ के लिए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर साइट की बात की जाए, जगह की बात की जाए, तो प्लेस तो आपका क्या हो गया, माउथ। दैट मीन्स कि अब माउथ के थ्रू टेम्परेचर का मेज़रमेंट किया जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो माउथ के थ्रू जो टेम्परेचर का मेज़रमेंट किया जाता है उसे ओरल टेम्परेचर कहा जाता है और ओरली मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर कैन बी टेकन बाय माउथ यूजिंग आइदर द क्लासिक ग्लास थर्मोमीटर और द मोर मॉडर्न डिजिटल थर्मोमीटर्स दैट यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोब टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। ओरली क्या होता है कि टेम्परेचर आप मेज़र करते हो किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। माउथ के द्वारा आपने टेम्परेचर मेज़र किया। डिवाइस काम में लेके डिवाइस आपको पहले मैंने बता दिया कि टेम्परेचर थर्मोमीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है। अब अगर अपन थर्मोमीटर की बात करें तो आइदर द क्लासिक ग्लास थर्मोमीटर, दैट मीन्स कि जो आपका क्लासिक और जो पुराना और जो दैट मीन्स एक्यूरेट रीडिंग आपको देता है ग्लास थर्मोमीटर जिसके अंदर मर्करी फिल की जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स या तो आप उस थर्मोमीटर की सहायता से माउथ के थ्रू जो टेम्परेचर मेजर करते हो, या फिर द मोर मॉडर्न डिजिटल थर्मोमीटर्स, और अभी जो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ रहे हैं आप उनकी सहायता से भी माउथ से जो टेम्परेचर मेज़र करते हो वो आपकी प्रोसेस होते हैं ओरली। और जो मॉडर्न डिजिटल थर्मोमीटर्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोब लगा होता है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो ये तो आपकी प्रोसेस हुई ओरल टेम्परेचर की, या फिर ओरली हम किस तरीके से। अब अगर इसके अंदर डीप में बात की जाए तो दैट मीन्स कि ओरल दैट मीन्स माउथ के अंदर भी थर्मोमीटर को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, वो चीज़ें अभी अपने सिलेबस में है नहीं, इतना डीपली अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे नहीं। बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि टंग के नीचे जो आपके थर्मोमीटर होता है उसकी टिप को रखा जाता है और हम वहाँ से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। सेकेंड जो मेथड आता है वो है रेक्टली। रेक्टली वर्ड रिलेटेड है रेक्टम से। दैट मीन्स कि अब जो साइट है वो क्या है, रेक्टम। टेम्परेचर टेकन रेक्टली यूजिंग ए ग्लास और डिजिटल थर्मोमीटर टेंड टू बी 0.5 to 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइयर देन व्हेन टेकन बाय द माउथ। दैट मीन्स कि जो रेक्टम के थ्रू जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो आपका रेक्टल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, और मेज़र किस तरीके से करते हैं, वही सेम आपके पास में थर्मोमीटर होगा। थर्मोमीटर या तो क्लासिक हो सकता है या फिर डिजिटल थर्मोमीटर हो सकता है। इन दोनों थर्मोमीटर्स की सहायता से आप रेक्टम के थ्रू जो टेम्परेचर मेजर करते हो वो रेक्टल टेम्परेचर कहलाता है और ये प्रोसेस रेक्टली कहलाती है। बट इसके अंदर एक कंडीशन है, वो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है। दैट मीन्स बदलता है। और किस तरीके से बदलता है कि जो आपने माउथ से जो टेम्परेचर लिया था उससे 0.5 या 0.7 डिग्री ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से 0.5 या फिर 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। ये जो वैल्यू है 0.5 से 0.7 ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। बट अगर आप नॉर्मल रेंज की बात करो
ठीक है, या फिर अलग अलग बुक के अगर अकॉर्डिंग बात करें अपन, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको इनकी वैल्यू भी अलग अलग मिल जाएगी। अलग अलग स्टडी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आपको अलग अलग मिल जाएगी। इसकी नॉर्मल वैल्यू आप अगर याद रखने के लिए काम में लेना चाहते हो तो वो है 1, ठीक है। दैट मीन्स आपके 3 टेम्परेचर है मेन, एक एक्सिलरी, एक रेक्टल और एक ओरल। रेक्टल और ओरल के बारे में अभी अपन ने डिस्कस कर लिए, एक्सिलरी के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना इस बात का, जो ओरल टेम्परेचर है वो आपकी नॉर्मल रेंज जो आपने पढ़ी है वो है। रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा होता है, रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा होता है, और एक्सिलरी टेम्परेचर 1 डिग्री कम होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर की। तो जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड से समझ में आ रहा है, एक्सिलरी एक्सिला से लिया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कैन बी टेकन अंडर द आर्म यूजिंग अ ग्लास और डिजिटल थर्मोमीटर। दैट मीन्स कि आप ग्लास या फिर डिजिटल थर्मोमीटर की सहायता से अंडर द आर्म दैट मीन्स एक्सिला से जो टेम्परेचर कलेक्ट करते हो, मेज़र करते हो, वो टेम्परेचर कहलाता है एक्सिलरी टेम्परेचर, और ये प्रोसेस कहलाती है एक्सिलरी। और अगर जैसा कि अपन टेम्परेचर की वैल्यू के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, रेंज के बारे में, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रेक्टल टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा होता है और एक्सिलरी टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा। इसकी जो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 0.3 से 0.4 है, ये वैल्यूज़ आपको अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि सारी की सारी सही हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। टेम्परेचर टेकन बाय दिस रूट टेंड टू बी 0.3 to 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन दोज टेम्परेचर टेकन बाय द माउथ। दैट मीन्स कि जो आपका माउथ से जो आपने टेम्परेचर कलेक्ट किया, जिसको आप ओरल टेम्परेचर बोलते हो, उससे एक्सिला का टेम्परेचर 0.3 से 0.4 फ़ारेनहाइट तक कम होता है। नॉर्मल रेंज अगर आप याद रखना चाहते हो तो एक याद रख लेना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है एक्सिला का, और रेक्टल का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। इसके अलावा 2 प्रोसेस और है, बाई ईयर और बाई स्किन, जो कि बहुत कम काम में ली जाती है, बहुत कम काम में ली जाती है। ए स्पेशल थर्मोमीटर कैन क्विकली मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ईयर ड्रम विच रिफ्लेक्ट्स द बॉडी कोर टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। दैट मीन्स कि एक स्पेशल, यहाँ पे अब आपके डिजिटल और ग्लास थर्मोमीटर काम में नहीं लिए जाएंगे, अलग से स्पेशल थर्मोमीटर्स काम में लिए जाते हैं, जो कि ईयर ड्रम का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द बॉडी कोर, जो कि आपके बॉडी कोर टेम्परेचर का पता लगाते हैं। दैट मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर है उसके बारे में यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अब अपन यहाँ पे स्किन की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी एक स्पेशल थर्मोमीटर काम में लिया जाता है, जो कि जल्दी से स्किन या फिर फोरहेड के जो आपका टेम्परेचर होता है वो मेज़र कर लेता है। ए स्पेशल थर्मोमीटर कैन क्विकली मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द स्किन ऑन द फोरहेड के ऊपर जो स्किन होती है वहाँ से। जैसा कि अभी एट प्रेजेंट अगर अपन एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो आपके जो थर्मल थर्मोमीटर्स है, थर्मल थर्मोमीटर्स जो कि अभी कोरोना के अंदर स्क्रीनिंग में काम में लिए जा रहे हैं, वो इन स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स के अंदर आते हैं, जो कि क्विकली आपकी जो फोरहेड होता है वहाँ से स्किन का टेम्परेचर पता लगा लेते हैं। थर्मल रेडिएशंस होती है वहाँ पे। तो ये आपके 5 वे थे, तरीके थे, जिनके अकॉर्डिंग अपन बॉडी टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नॉर्मल और अब नॉर्मल कंडीशन की। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल रेंज थी वो अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन बात करते हैं अगर उस रेंज से आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम जाता है तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, और ज़्यादा जाता है तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है। बॉडी टेम्परेचर में बी एबनॉर्मल ड्यू टू फीवर, हाई टेम्परेचर, और हाइपोथर्मिया, लोअर टेम्परेचर। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसे हम फीवर बोलते हैं, और अगर टेम्परेचर लो होता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। जो नॉर्मल रेंज है अगर उससे बॉडी टेम्परेचर कम है तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाएगा, और अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे फीवर कहा जाता है। A fever is indicated when body temperature rises about 1 degree or more over the normal temperature of 98.6 degree Fahrenheit according to the American Academy of Family Physicians। That means कि फीवर का मतलब क्या है कि जो आपकी नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज के अंदर अपन यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। फीवर क्या होता है, हायर, तो हायर रेंज कितनी है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दैट मीन्स कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है आपको
या फिर 1 डिग्री से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में उसको फीवर कहा जाता है, फीवर इंडिकेट किया जाता है। बट ये आपका किसके अकॉर्डिंग है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। बट जैसे कि अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो अगर आप ओरल का मेजर करते हो और रेक्टल का मेजर करते हो और एक्सिलरी का, तो वहाँ पे 1 डिग्री का तो डिफरेंस वैसे ही आ जाता है, और एक्सिलरी और रेक्टल में तो 2 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तो दैट मीन्स 1 या 2 डिग्री मायने नहीं रखता यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको अपन फीवर इंडिकेट करते हैं इन प्रैक्टिकल। थ्योरी की बात अलग है और प्रैक्टिकल की बात अलग है। अब अपन बात करते हैं हाइपोथर्मिया की, लोअर की। हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज अ ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाता है तो उस कंडीशन को या फिर उस डिजीज़ कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। तो ये आपका पूरा टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन था, जो कि आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया। बाकी के जो 3 वाइटल साइंस बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।